Hello everyone, my name is Amit Tomar and welcome to the Amit Tomar Talks. And today we are going to have a look how can we host a website on Amazon AWS S3 without any extra cost of domain hosting and anything else. आपके पास सिर्फ एक AWS अकाउंट होना चाहिए. आप एजुकेट यूज़ कर सकते हो, आप फ्री टायर यूज़ कर सकते हो और एनीथिंग लाइक आपका कोई पर्सनल अकाउंट है आप वो यूज़ कर सकते हो और आप एक कोई भी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो वो भी एकदम फ्री में. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक आइडिया देना चाहूँगा कि आपको मतलब कि AWS S3 होता क्या है एक बार के लिए. सो यहाँ पर एक स्लाइड प्रिपेयर कर रखी है मैंने जो कि आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि S3 जो है वो स्टैंड करता है सिंपल स्टोरेज सर्विस के लिए. मतलब आप कह सकते हो कि ये इंटरनेट पे सिर्फ एक स्टोरेज सर्विस है. और अमेज़न की जितनी वेबसाइट्स हैं अगर मैं कहूँ मतलब कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेज़न यूजेस इट्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर ऑल वेबसाइट. मतलब कि सारे वेबसाइट के लिए मतलब ज़्यादातर जो है अमेज़न S3 यूज़ करता है खुद अमेज़न. तो और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर मैं फंक्शन और कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो आपको देखेगा मतलब कि आपको 1 बाइट से लेकर 5 गीगाबाइट तक का स्पेस मिल जाता है इसमें. तो आपको स्पेस की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी. और अगर देखें तो आगे के इसमें जो डाटा होता है वो एक टाइप से सारा का सारा सिक्योर होता है. क्योंकि बेसिकली जो होता है कि जैसे कि हम अगर कोई ऐसी अपनी बकेट क्रिएट करेंगे जैसे कि आगे जाके तो उसमें जो भी डाटा है वो प्राइवेट रखा जाता है. लाइक अनटिल एंड अनलेस वी मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन. जैसे कि हम अगर कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है मैं चाहूँगा कि ये पब्लिक हो ताकि लोग भी आके देख सकें. बट जब तक मैं पब्लिक नहीं करूँगा तब तक ये प्राइवेट बना रहेगा तो तब तक हमें सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. अगर इसके अलावा चाहें तो हम इसको पब्लिक कर सकते हैं HTTP और BitTorrent से. ओके. एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो अमेजन S3 में जितने भी डाटा स्टोर होता है वो बकेट्स के अंदर स्टोर होता है. हम एक बार के लिए 100 बकेट बना सकता है एक डेवलपर अकाउंट से. और बकेट्स के जो नेम होते हैं वो हमारा URL डिसाइड करते हैं वो क्या बनता है. जैसे सपोज अगर मैंने ले लिया डेमो तो demo.s3.amazonaws.com. और एक और चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने की है वो ये है कि हमारा बकेट का नेम जो होता है वो हर पर्सन का यूनिक होता है. क्योंकि एक बार के लिए सपोज करके देखिए जैसे कि अगर हमने रख दिया demo.s3.amazon.aws.com और आपने वही रख दिया तो कौन सी बकेट को एक्सेस करेगा. इसलिए हर लाइक एक यूनिक URL हर पर्सन का बनता है तो हर बकेट का नेम अलग अलग होता है. ठीक है. और अगर देखा जाए तो कुछ जो भी है आप एक बार के लिए देख लेना. मैं आपके साथ ये पूरी स्लाइड शेयर कर दूंगा. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके अलावा मैं एक डॉक्यूमेंटेशन जो अमेजन की तरफ से है वो भी आपको सेंड कर दूंगा. सो इसके अलावा मैं कुछ और भी दिखाना चाहूँगा. ये है जो हमारी वेबसाइट मैं एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है. मैं यहाँ पे एक बार के लिए बताना ये चाहूँगा कि हम जो S3 होता है उस पर हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं. कोई भी ऐसी वेबसाइट जो सर्वर पे चल रही है उसके बैकएंड में सर्वर कनेक्टेड है या कोई दूसरी सर्विस कनेक्टेड है हम उसको नहीं ले सकते. तो आप कह सकते हो कि जैसे कि कोई आपका पोर्टफोलियो है तो आप उसको होस्ट कर सकते हो. ठीक है. या फिर मतलब कि अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है तो वो आप उसको S3 पे एक बार होस्ट करना डायरेक्टली होस्ट करना काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होगा. सो हम ये वेबसाइट है इसको अपन होस्ट करेंगे वहाँ पे. सो सबसे पहले क्या करना है हमें AWS कंसोल में लॉगिन करना है. ये AWS कंसोल टाइप किया मैनेजमेंट कंसोल में आप एक बार के लॉगिन कर लेना. और जैसे कि मैंने अभी लॉगिन कर रखा है. ठीक है. ये बकेट ही ओपन है तो मैं जैसे कर जाऊँ सीधा तो आपका जो कंसोल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. आपका यहाँ पे आपका रीजन होगा. जैसे मैं नॉर्थ वर्जीनिया यूज़ कर रहा हूँ. आप कोई सा भी रीजन यूज़ कर सकते हो जो आपके पास में हो या मतलब दूसरा जो आपको सूटेबल लगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको S3 टाइप करना है जैसे कि ये और ये इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है. तो ये S3 ओपन हो रहा है मेरा और यहाँ सो अभी ओपन हो चुका है. तो यहाँ पर मुझे क्रिएट बकेट पर क्लिक कीजिए. यहाँ पर आके अपनी बकेट का नेम दीजिए. मैं कोई मतलब कोई यूनिक नेम देना. तो जैसे कि आई एम जस्ट टाइपिंग द डेमो बाय अमित. ओके. इन सब चीज़ों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए. यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए ताकि आपकी एक बकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. और जैसा कि आप देख रहे हो कि लाइक मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है. इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर जाना है एक बार के लिए. ये रहा अंदर से इंटरफेस. अब मुझे करनी है इसमें फ़ाइल अपलोड ताकि ये फ़ाइल लोगों के लिए एक्सेसिबल हो. यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो ओपन भी कर सकते हो. ये रही मेरी वेबसाइट्स की फ़ाइल सारी की सारी. मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ. आप जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो. ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये अपलोड स्टार्ट हो रहे हैं और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें. जैसे कि ये हो गया हमारा 30% और लेट्स वेस्ट एक बार के लिए अपलोड हो जाए किसी भी तरीके से. और या
और ये एक बार के लिए अपलोड हो चुका है। तो हमारी वेबसाइट की जितनी फाइल्स हैं जो ओपन होंगी, दूसरों के लिए एक्सेसिबल होंगी, वो सब ओपन हो चुकी हैं। अब आगे जाते हैं। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़, और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है। सो यहाँ पर है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, तो इस पर क्लिक करना है और हम यूज़ करेंगे इस बकेट को एज ए स्टैटिक वेबसाइट। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा होम पेज है वो ओपन होगा। तो मैं इसको index.html रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है, और आपके पास जो भी पेज है जो आप चाहते हो कि एज ए होम पेज ओपन हो, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा एरर डॉक्यूमेंट का नाम भी आप दे सकते हो। मेरे पास कोई एरर डॉक्यूमेंट नहीं है, सो आई एम जस्ट टाइपिंग index.html, ओके, एंड सेव दिस। ओके, सो हमारी जो बकेट है वो अब होस्टिंग के लिए यूज़ होना चालू हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं परमिशंस पे। यहाँ पर है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, और जो कि ऑन है एक बार के लिए। अब एक बार के लिए याद कीजिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि नॉर्मली जो होता है वो बेसिकली सारी भी हमारी जो फाइल्स हैं वो एक टाइप से प्राइवेट होती है। अगर मैं इसको प्राइवेट रखूँगा तो हम उस URL से उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें इसको एडिट करके पब्लिक करना पड़ेगा। कि यहाँ पे क्लिक किया और ये सेव टाइप confirm and click on this। सो अब ये हो चुका है, सेटिंग अपडेट हो चुकी है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑफ है। अब मतलब कि हमारी प्राइवेट पब्लिक के लिए ऑन है हमारी तरफ से एक तरह का। अब नेक्स्ट आते हैं बकेट पॉलिसी में। सो हमें एक बकेट पॉलिसी देनी होती है। यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल पॉलिसी है, ये रही। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसको डोंट वरी, मैं इसको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसके लिए आपके लिए ईजी हो। वो यहाँ पर आपको आके पेस्ट करनी है, और ये बकेट नेम जो है यहाँ पे आपको अपनी बकेट का नाम देना है। जैसे मेरी बकेट का नाम है द डेमो बाय अमित। ओके, सो इसको फिर कर देना है सेव। ओके, सो हमारा ये मतलब कि हो चुका है एक बार के लिए पब्लिक एक्सेस है, क्योंकि हम इसको देना चाहते हैं पब्लिक एक्सेस। ये भी ठीक है। और अगर देखूँ तो मैं ये भी ओपन ही था, प्रॉपर्टीज़ भी अगर हमने ओपन करी ही दी हैं एक बार के लिए। वापस चेक कर लेते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग ओपन है। सो लाइक दैट्स ऑल। अब हमारी वेबसाइट जो है, मैं आई होप कि अगर वो होस्ट हो गई हो तो लेट्स ट्राई। ये रहा URL, बट एक बार के लिए वैसे ट्राई करके देखते हैं जैसा हमने कहा था। तो ये रहा द डेमो बाय अमित डॉट s3.amazon.com। लेट्स सी, देखते हैं। एक्सेस डिनाइड, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार के लिए। लेट्स मी हैव अ लुक, देखते हैं। हमने URL एकदम सही दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है एक बार के लिए। सो ओके, सो समझ गया क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें यहाँ से ये हटा के हमें यहाँ पे वापस आना है, और ये है जैसे प्रॉपर्टीज़ हमारी। तो यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, और ये हमारा कोई एंड पॉइंट दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। सो लेट मी होप कि ये यप, तो हमारी साइट होस्ट हो चुकी है, और ये रहा इसका पब्लिक URL, ठीक है। मतलब कि द डेमो बाय अमित.s3, और फिर वेबसाइट US ईस्ट 1 जो हमारा रीजन है वो दे के फिर अमेजन AWS, इस तरीके से हमारी वेबसाइट होस्ट होती है, ठीक है। ये हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम इसको यहाँ बैक कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं S3 पे सिंपली, और ये हमारी बकेट है ही, और ये URL है। अब ये इस तरीके से, जैसे मैं वापस दिखाऊँ आपको एक बार के लिए, वो URL मैंने कॉपी किया हुआ है, ये रहा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसे कैसे बताऊँ, एक बार के लिए आपको बताऊँ कि किस तरीके से हम इसके साथ एक मैं कहूँ तो मैं कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं राउट की मदद से, मतलब कि AWS के अंदर। तो आपको नीचे आप कमेंट कर दीजिए एक बार के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो हम बना सकें इस पर कि कैसे तरीके से हम कस्टम डोमेन इस पर क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share. Thank you. Bye bye.